नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, आज की खबर ऐसी है कि हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने वाले, बेचने वाले, इन्वेस्ट करने वाले या घर बनाने वाले हर शख्स के दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। जी हां, 8 दिसंबर 2025 को हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग कोड 2017 में जो बड़े बड़े बदलाव किए वो सीधे आपके घर, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके आने वाले कल को प्रभावित करने वाले। ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं दोस्तों, ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स रूल की दुनिया ही उलट पुलट कर देने वाली। चलिए शुरू से समझते हैं ये क्या हुआ है। सरकार ने एक मेमो जारी किया, मेमो नंबर MISC 2339 ULB वॉल्यूम 178/2025 TCP डेटेड 8 दिसंबर 2025। इसमें हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में ढेर सारे अमेंडमेंट कर दिए गए। सबसे बड़ा बदलाव तो ये कि अब बिल्डिंग को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, हाई रिस्क और लो रिस्क। लो रिस्क वाली बिल्डिंग जैसे छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट्स अब सेल्फ सर्टिफिकेशन से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले सकती है। मतलब ऑनर और आर्किटेक्ट खुद सर्टिफाई करेंगे कि सब ठीक है। और हाई रिस्क वाली बिल्डिंग जैसे बड़ी बिल्डिंग्स, उनके लिए थर्ड पार्टी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर स्पीड बढ़ाने का प्लान, लेकिन असल में ये एक बड़ा ट्रैप है। सोचिए, पहले सरकार खुद चेक करती थी कि सब कुछ, अब वो कह रही है ट्रस्ट ऑन यू, लेकिन हम बाद में वेरीफाई करेंगे। अगर बाद में कोई वायलेशन मिला तो पूरा रिस्क ऑनर और आर्किटेक्ट। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैंसिल, हैवी पेनल्टी, आर्किटेक्ट का लाइसेंस सस्पेंड, सब कुछ हो सकता है। कोड 4.11 में साफ लिखा है लो रिस्क के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन, लेकिन गलती हुई तो सब खत्म। और हाई रिस्क में थर्ड पार्टी से फॉर्म BRSTP और BRS4A भरवाना पड़ेगा, जहां इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्टिफाई करेगा। अगर उसने गलत रिपोर्ट दी तो ज्वाइंट लायबिलिटी, सब पर पेनल्टी। अब आते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जैकपॉट। क्लॉज F के तहत मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, SCOs, कमर्शियल कॉलोनीज, बैंक्वेट हॉल, स्टार होटल्स, सबके लिए ग्राउंड कवरेज और FAR अब अनरिस्ट्रिक्टेड। जी हां, कोई लिमिट नहीं, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है बनाइए, जितना एरिया क्रिएट करना है कीजिए। जनरल इंडस्ट्री को 150% FIR, ITs को अनलिमिटेड, डेटा सेंटर को 500% तक, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग चार्जेस देकर। डेवलपर्स के लिए तो स्वर्ग आ गया। 1 एकड़ की लैंड पहले 100 करोड़ की थी, अब अनलिमिटेड डेवलपमेंट से 20 से 25 करोड़ या उससे ज्यादा की हो सकती है। गुरुग्राम जैसे एरिया में तो लैंड प्राइसेस आसमान छूने वाले हैं, लेकिन यहीं पर कैच है दोस्तों। जब सब डेवलपर्स अनलिमिटेड बिल्डिंग्स ठोकेंगे तो रोड्स पर ट्रैफिक जाम, वाटर सप्लाई कम, सीवरेज ओवरलोड, पार्किंग की मारामारी सब बढ़ेगी। डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लिविंग क्वालिटी गिर जाएगी। एंड यूजर यानी आप और हम जो फ्लैट या शॉप खरीदेंगे वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लैंड ओनर्स और डेवलपर्स तो मालामाल, लेकिन शहर की इंफ्रा फेल हो जाएगी। एक और छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात, EWS यूनिट में बाथरूम की मिनिमम साइज फिक्स कर दी गई। इंडिपेंडेंट बाथरूम 1.20 स्क्वायर मीटर, कंबाइंड 1.80 स्क्वायर मीटर और अलग WC के साथ 0.90 स्क्वायर मीटर। ये मिनिमलिस्ट लिविंग को ऑफिशियल बना रहा है। गरीबों के लिए घर तो बन रहे हैं, लेकिन स्पेस इतना कम कि सोचने वाली बात है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अब फास्ट मिलेगा, मैक्सिमम 36 दिनों में। थर्ड पार्टी को 18 दिन, फिर अथॉरिटी को 18 दिन। प्रॉमिस तो अच्छा है, लेकिन रिस्क भी 10 गुना बढ़ गया। पेनल्टीज बहुत सख्त। कोड 4.106 में ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, OC नल एंड अवॉइड। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये बदलाव स्पीड ला रहा है, बिजनेस को बूस्ट दे रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी पर बड़ा ट्रेड ऑफ। ऐसे में आपको क्या चाहिए? ड्यू डिलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रॉपर्टी खरीदो तो थर्ड पार्टी ऑडिट जरूर करो। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट चेक करो। आर्किटेक्ट की क्रेडेंशियल वेरीफाई करो। कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस वाला हो। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से पहले इंफ्रा चेक करो। ट्रैफिक, वाटर, सीवरेज सब देखो। EWS में साइज स्पेसिफिकेशन मैच करो। कोई छोटी वायलेशन भी पेनल्टी अट्रैक्ट करे तो याद रखिए, अब गवर्नमेंट प्राइमरी गेटकीपर नहीं, प्राइवेट आर्किटेक्ट। ट्रस्ट कीजिए, लेकिन वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलिए, वो भी प्रोफेशनल से।
जल्दबाजी मत कीजिए, प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए और सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।